51 शक्ति पीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंग के दिव्य समागम के साक्षी हम सभी बने, यह हमारा सौभाग्य। श्री रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ। इस तरह का आयोजन सभी सनातनियों और महाराजाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा दीप प्रज्वलित। 2 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ एवं फूलमती माता महाराज जी के यहाँ पे। ये लोग आए थे सेंटर फॉर रिसर्च सेंटर का, जो यहाँ पे शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों का महासमागम हुआ है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। वहाँ सम्मिलित हुए हैं, सभी महाराजों को बुलाया गया था। वहाँ ये भी चित्रकूट से आए हैं चल के और ये भी उसमें सम्मिलित हुए हैं। आइए जानते हैं कि इन्हें कैसा लगा यहाँ पे आके और क्या सुनने को और क्या देखने को मिला। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? हम लोगों को इतना अच्छा लगा, भगवान की कृपा से। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ होगी। भगवान कामतानाथ जी की कृपा से, हमारे माता शिवानी की कृपा से हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छी व्यवस्था रही और ये जो व्यवस्था कराए हैं उनकी बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर। रोम रोम ये शक्तिपीठों की कृपा है कि उन लोगों को ये मौका दिया और ये इतनी मजबूती के साथ। अभी हमें लग रहा है कि अभी जब इतना मजबूत है तो ये आगे चल के कितना मजबूत ना होगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये जो सहयोग, ये जो हमारे हमको फोन करके बुलाए हैं भैया, तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग चित्रकूट से, फूलमती आश्रम शिवानी शक्तिपीठ से, चित्रकूट से बोल रहे हैं। सभी जगह के सभी मठाधीश आए हैं और सभी शक्तिपीठों से महाराज लोग यहाँ पे आए हैं। सभी से मिलकर आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ? हमें ये लगा कि पूरा परिवार आज हमारा एकत्र हुआ है और सबसे बड़ी खुशी है कि हमें चित्रकूट वालों को जो जो हमें मिले हैं वो हमको गले लगाए हैं। सभी माताएं बहनें सभी आई हुई हैं और इस कार्यक्रम में हमें बहुत अच्छा लगा है। सब लोग हमसे खूब मिलते जुलते हैं और सबसे बड़ी खुशी है कि कितने अच्छे भाव हैं सभी के और बड़ी खुशी है। सब लोग कितनी कितनी दूर से आते हैं, कोई नेपाल से, कोई बंगाल से और कोई मतलब बहुत दूर दूर से। हम सभी को, 52 शक्तिपीठों को हम धन्यवाद देते हैं कि सभी लोग यहाँ आकर, सभी लोग गदगद हैं, सब खुश हैं। हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं। हम तो अभी फिर से भैया को फोन लगाए कि हम आए कि ना आए। अभी भी कार्यक्रम चालू है। अब हम थोड़ा आ गए, हम कहाँ चलते हैं, स्नान बनाएंगे, इसलिए आ गए। हमें बहुत बहुत खुश है, अब बहुत खुशी है। इस तरह के कार्यक्रमों से क्या लगता है कि जो हिंदू जनमानस है वो जागेगा और जिस तरह से मांग चल रही है सनातन को लेकर और भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, इस तरह के कार्यक्रमों से क्या लगता है कि जरूर वो कार्य कामयाब हो पाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि ये जो माता रानी की कृपा है ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही रहेगा और भगवान की कृपा है ये आगे बढ़ेगा और सब दिन इसका नाम रहेगा। सबसे ज्यादा इसी का डंका बजेगा। भगवान की, भोलेनाथ जी की अटूट कृपा है और ये सबसे आगे बढ़ेगा। भगवान सदा इनकी रक्षा करेंगे और ये भोलेनाथ जी की नगरी है। भोलेनाथ जी इनकी सदैव रक्षा करेंगे और अब शंख चक्र गदा पदम अच्छे डमरू से उनका गायन हुआ है। हम बहुत 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 धन्यवाद दे रहे हैं जो ये कार्य करवाए हैं। वो सदा सुखी रहें, भगवान उनको रोम रोम से उनको आशीर्वाद दें। हमें बड़ी भारी प्रसन्नता है। तो ये थे महाराज जी। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं कथावाचक राम जी महाराज जी और ये भी चित्रकूट से ही चलकर आए हैं। इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं और इनसे हम जानते हैं कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लगा। जी राम जी, अपना परिचय बताएं हमारे चैनल को। जी, कथा प्रवक्ता आचार्य राम जी महाराज एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से मंडल प्रवक्ता भी हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पे? यह एक जो कार्यक्रम हुआ है ये केवल कार्यक्रम नहीं है, माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है, काशी विश्वनाथ की बड़ी कृपा है। जिस प्रकार से तिब्बत और बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी प्रतिनिधि यहाँ हिंगलाज माता और सभी शक्तिपीठों के एक एक प्रतिनिधि आए हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों के एक एक प्रतिनिधि आए हैं। तो इनको देख करके ऐसा अनुभव हो रहा है कि ये कोई केवल प्रतिनिधि ही नहीं, साक्षात माँ भगवती ही पधारी हैं, साक्षात बाबा भोलेनाथ पधारे हैं। और ऐसा दर्शन
ऐसे अपने भाग्य से नहीं होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब अनेक अनेक भाग्यों का, पुण्यों का एक साथ उदय होता है, तब इतने महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। सभी जगह के महापुरुष आए और कैसा अनुभव रहा है आपका, और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया? जी, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया उनके लिए तो बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत कामना भगवान करे कि इनकी आयु हजारों वर्ष हो और हर समय हर एक व्यक्ति इतना बड़ा धर्म का कार्य करते हैं। इन्होंने सभी को, जिस प्रकार से माला होती है, हर एक मनके को धागे में पिरो करके एक माला तैयार होती है, इसी प्रकार से इन्होंने समस्त शक्ति पीठों के प्रतिनिधियों को, 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिनिधियों को एक माला में पिरोने का कार्य किया है। तो हम चाहते हैं कि भगवान इनकी हर एक कामना पूर्ण करे और इनकी आयु दीर्घ हो, क्योंकि जिसकी आयु बड़ी होगी वो बड़े से बड़े धर्म का कार्य भी करेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों से क्या लगता है गुरु जी की हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लगातार मांग चल रही है सभी धर्माचार्यों के द्वारा, तो इस तरह के कार्यक्रमों से वो पूर्ण हो पाएगी? बिल्कुल, इस तरीके के कार्यक्रम से पूर्ण होगा और 200% पूर्ण होगा। बस इसमें एक चीज और विशेष है, क्योंकि चाहे पंथ अनेक हों पर हम सब हिंदू एक हों। पंथ किसी का कुछ भी हो, जात किसी की कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले अगर भारत का वासी है तो हिंदू है। और इस तरीके के कार्यक्रम से समस्त हिंदू में एकता होती है, समस्त प्रतिनिधि पुजारियों में एकता होती है, और आगे चल के हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और होगा। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की पदयात्रा अभी हाल ही में 29 तारीख को समाप्त हुई है, और उस पदयात्रा को कई महाराजों ने, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज यहाँ के शंकराचार्य हैं, केदारेश्वर घाट में उनका आवास है, तो उन्होंने बयान दिया कि वो राजनीति स्टंट है, उनकी जो पदयात्रा है वो राजनीति स्टंट है, वो राजनीति को लेकर चल रहे हैं और राजनीति कराई जा रही है उनके द्वारा। तो इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बड़े पूजनीय है, परंतु एक निवेदन उनसे करना चाहता है। देखिए, अगर ये राजनीतिक स्टंट था तो आज तक किसी नेता ने क्यों नहीं किया? ये एक हमारे बागेश्वर धाम सरकार कोई साधारण नहीं है, हिंदू कट्टर शेर हैं, और ये पद यात्रा एक हिंदू शेर की गर्जना है। आगे चल के यही हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब भाई, जिसको बुरा लगता है, जो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बोल सकता है, तो अपना अपना लोग अपने अपने मत से बोलते हैं। बाकी चाहिए तो ये कि चाहे कोई साधु संत हो, राजनेता हो, या कोई छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, उसको ये चाहिए कि हिंदू शब्द पे उसको एक होना चाहिए, ताकि दुनिया में कहीं भी भारत का नाम आए तो वहां पे हिंदू की एकता का प्रतीक सबसे पहले होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, छोटा। और बागेश्वर महाराज जी की बात, जो सनातन पद यात्रा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ना बागेश्वर सरकार की कोई पार्टी है, न वो किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य करते हैं, वो सिर्फ राम के लिए कार्य करते हैं। और हम कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नेता हो। जो शिव का नहीं वो शव का है, किसी का नहीं हो सकता। तो ये थे राम जी महाराज जी, और ये सब चित्रकूट से चलकर आए हैं सेंटर फॉर सनातन रिसर्च, जो कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम चल रहा है, उसी में सम्मिलित हुए। इन्होंने कहा है कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, और बागेश्वर धाम की जो पदयात्रा थी उन्होंने महान बताया है, और इस तरह के कार्य समाज में होते रहने चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द घोषित हो सके। वाराणसी से नेहा द्विवेदी।